नमस्कार, आज है 17 नवंबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगले हफ्ते अमेरिका में होंगे। यात्रा का मकसद क्या होगा, जानेंगे अमेरिका में भारतीय राजदूत मीरा शंकर से। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी। वहीं अमेरिकी मीडिया में चर्चा गर्म कि अलकायदा पर पाकिस्तानी कार्रवाई के लिए अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। और राष्ट्रपति ओबामा चीन के दौरे पर, व्यापार समेत तमाम मुद्दों पर चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के साथ बीजिंग में बातचीत। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगले हफ्ते अमेरिका पहुंचेंगे। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति ओबामा कार्यकाल के पहले राजकीय अतिथि भी होंगे, तो जाहिर है उनकी इस यात्रा से अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की घनिष्ठता का संकेत भी मिलता है। उनकी यात्रा के दौरान किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, ये जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के रवि खन्ना ने अमेरिका में भारतीय राजदूत मीरा शंकर से खास बातचीत की। I think it's a very broad-based agenda because the relationship. इसमें बड़ा एजेंडा होगा क्योंकि संबंध पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं। हम इस विकास को जारी रखना चाहेंगे और संबंधों को अगले स्तर तक ले जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दे होंगे। इसके अलावा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और विकास जैसे मुद्दे भी होंगे। Across a very broad spectrum. पाकिस्तान लश्कर तोयबा आतंकवादियों पर कैसी कार्रवाई कर रहा है, ये सवाल पूछे जाने पर राजदूत मीरा शंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने कार्रवाई तो शुरू की है, लेकिन पुख्ता बढ़ोतरी का इंतजार है। We would like to see more definite progress in this regard. There have been some forward movement in terms of the fact that Pakistan responded to the dossiers. हम इस बारे में ज्यादा तरक्की देखना चाहेंगे। पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ा है कि उसने भारत द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर काम किया है। उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कई बड़े नेता अभी भी बाहर हैं। हम देखना चाहेंगे कि कानूनी कार्रवाई मजबूती से हो। But many of the top leaders go free. Besides, we would like to see that the trial is pursued. पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों का सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा। और एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई अफगान नीति पर सोच विचार के समय अमेरिका पाकिस्तान की भूमिका पर भी खास नजर डाल रहा है। पाकिस्तानी शहर पेशावर के आसपास आत्मघाती हमले में 6 लोगों की मौत हुई और 25 घायल हुए। इस इलाके में एक हफ्ते में ये 7वां आतंकवादी हमला था। उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक राष्ट्रपति ओबामा ने पाकिस्तानी इलाकों में बसे अलकायदा पर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है और जल्द ही घोषित होने वाली उनकी नई अफगानिस्तान नीति में भी पाकिस्तान पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस खबर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई करेगा। अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तानी इलाकों में स्थित अलकायदा के अड्डों को अमेरिका एक बड़ा खतरा मानता है और उन्हें खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार को यह समझना पड़ेगा कि हमारी चिंता का कारण वो लोग और संगठन हैं जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को हम पर हमला किया और हम अभी भी उनके बारे में चिंतित हैं। हमें लगता है कि वो अभी भी खतरनाक हैं, उनके लिए, हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, और हम उनसे इस मामले में और सहयोग चाहते हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान में बसे तालिबान और अलकायदा पर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन अफगान सीमा के करीब क्वेट्टा शहर के आसपास बसे अड्डों पर कार्रवाई करने में पाकिस्तान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का बदला लेने के लिए अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। इस पूरे सिलसिले में राष्ट्रपति ओबामा ने राष्ट्रीय सलाहकार जिम जोन्स को पाकिस्तान भेजा है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन में हैं। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के साथ ओबामा जलवायु परिवर्तन, व्यापार, उत्तर कोरिया और ईरान पर बात करेंगे। राष्ट्रपति ओबामा की चीन यात्रा के दौरान अमेरिका चीन संबंधों के सिलसिले में राष्ट्रपति हू जिनताओ से राष्ट्रपति ओबामा की विस्तार से बातचीत हो रही है। इससे पहले शंघाई में एक टाउन हॉल मीटिंग में चीनी छात्रों से बात करते हुए ओबामा ने राजनीतिक हिस्सेदारी, धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र जानकारी पर जोर दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अभिव्यक्ति और स्वतंत्र जानकारी सार्वभौमिक अधिकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की मजबूती के लिए स्वतंत्र रूप से जानकारी का खुला प्रवाह होना चाहिए। चीन सरकार अक्सर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाती है। ओबामा ने कहा कि देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी अन्य देश की सरकार पर अपनी प्रणाली को लागू नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा ने छात्रों से ये भी कहा कि दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है जलवायु परिवर्तन।
चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ के साथ ओबामा ने बीजिंग के डियाओयू ताई राज्य अतिथि गृह में बातचीत की। I think the world recognizes the importance of the U.S.-China relationship. उम्मीद है कि ओबामा की चीन यात्रा के समाप्त होने से पहले व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ चीन में मानव अधिकारों के बारे में भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। ओबामा एक सप्ताह की एशिया यात्रा पर हैं और वे चीन में फॉरबिडन सिटी और ग्रेट वॉल को देखने जाएंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।